नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीसी न्यूज नेटवर्क सहारनपुर का पॉपुलर चैनल। आज हम आए हैं डॉक्टर सोनिया मनचंदा जी के पास में। उनसे डिस्कस करेंगे इस बारे में जो आजकल की समस्याएं चल रही हैं, जो कि आजकल होम्योपैथिक में इलाज मिल जाता है। कुछ उन चीजों पे हम डॉक्टर साहब से इस बारे में बात करेंगे, मैडम से इस बारे में जो भी समस्याएं आजकल चल रही हैं, देखने को आ रही हैं। कई नई नई बीमारी भी आजकल जो है लेडीज में देखने को मिल रही है, उसके बारे में भी इस बारे में हम चर्चा करने के लिए आए हैं। उनका जो एक्सपीरियंस है उसको भी लेने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं अपने चैनल में मैडम सोनिया मनचंदा जी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में, और अपने चैनल के माध्यम से कुछ समस्या है उसके बारे में बात करेंगे। मैडम जी, आपका स्वागत। थैंक यू, आपने मुझे इतना लायक समझा अपने चैनल के लिए। जो आपकी क्वेरीज हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, बेशक पूछिए। मैडम, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या है ना, आजकल मरीज जो है ना, डॉक्टर लोग हो या खुद से भी आजकल एंटीबायोटिक दवाई का प्रयोग कर रहा है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि उसके जो है बॉडी पे, मालूम मरीज के मर्ज पे उसके क्या साइड इफेक्ट्स पड़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। देखिए, अगर एंटीबायोटिक की नीड है, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, एंटीबायोटिक की नीड है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलके, जो भी एलोपैथिक एमबीबीएस डॉक्टर है, जो भी फिजिशियन है, प्रोफेशनल है या जो स्पेशलिस्ट हैं इस चीजों के, उनसे मिलके ही दवा लीजिए। पेशेंट क्या करता है, घर पे एंटीबायोटिक रखी हुई है या केमिस्ट के पास जाता है, हल्का सा बुखार हुआ, खांसी जुकाम हुआ, बच्चों को उठा के एंटीबायोटिक दे दी। आने वाले टाइम पे एएमआर की दिक्कत बहुत बढ़ने वाली है, जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक का जो रेजिस्टेंस है बॉडी में, वो हो जाएगा। और उसके कारण क्या होगा, जब नीड होगी एंटीबायोटिक की, सपोज किसी को कुछ ऐसे मेजर इन्फेक्शन हुआ और हमें एंटीबायोटिक देनी ही है, मतलब जो भी इसके स्पेशलिस्ट हैं, वो असर ही नहीं करेगी, क्योंकि वो तब तक बॉडी में रेजिस्ट हो चुकी होगी। वायरल डिजीजेस में या वायरल फीवर्स में एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं है। अब पेशेंट पूछता फिर हम करें क्या, बच्चों को इतना बुखार तेज हुआ है, मेरे पास भी क्वेरीज आती हैं कि एंटीबायोटिक्स आप देने नहीं दे रहे हैं और फीवर इतना ज्यादा है, अब क्या करें। तो वहां पे होम्योपैथिक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। बच्चों के केसेस में अगर आपको लग रहा है बहुत रिपीटेडली इन्फेक्शन हो रहे हैं, खांसी जुकाम बार बार हो जाता है, बच्चों को दस्त लग जाते हैं या उल्टियां लग जाती हैं, अब जैसे गर्मी का मौसम है, बहुत जल्दी जल्दी बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में होम्योपैथिक का बहुत अच्छा रोल है। वहां पे होम्योपैथिक बहुत अच्छा इलाज देती है। आप मैं सभी मदर से, सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चे को होम्योपैथिक दवाएं ही खिलाएं। ऐसे फालतू में एंटीबायोटिक घर पे मत दीजिए, उससे बहुत आने वाले टाइम पे नुकसान होने वाला है। मैडम, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आजकल जो देखा जा रहा है कि लेडीज, मोस्टली लेडीज में जंक फूड की तरफ जा रही हैं, जो चाउमीन, बर्गर या फिर मान लो बाहर का खाना खाना ज्यादा पसंद करती हैं। तो इन चीजों को जो इस तरह खाना खा रहे हैं, जो लड़की हो या मान लो लेडीज होती हैं, उन पे क्या साइड इफेक्ट्स पड़ते हैं, उसके बारे में बताओ। आजकल 100 में से 99% लड़कियों को, फीमेल्स को पीसीओएस की समस्या है, जिसका कारण ही यही है कि बहुत ज्यादा जंक खाना, बॉडी को हिलाना ना, एक्सरसाइज योगा कुछ नहीं करती हैं, कुछ भी नहीं, सारा दिन खाया और बैठा। और जो ये यंग गर्ल्स हैं जो हॉस्टल्स में रहती हैं, पीजी में रहती हैं, बाहर पढ़ने जिनको भेजा जाता है, वो अपने आराम से हॉस्टल बेड पे बैठ के एक चिप्स का पैकेट और हाथ में कोल्ड ड्रिंक और इन सभी चीजों, ऐसा ये गलत लाइफस्टाइल फॉलो करने की वजह से पीसीओएस की समस्या बहुत बढ़ रही है, जिसमें लोगों, जितनी भी ये फीमेल्स इश्यूज होते हैं, जो मंथली साइकिल्स हैं उसमें इरेगुलरिटीज आ जाती हैं, किसी किसी को इतने इतने महीने आते नहीं है, तो उन केसेस में भी होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। मेरे पास यहाँ पे क्लिनिक पे इतने पीसीओएस की पेशेंट्स हैं, सबको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और पीसीओएस की वजह से आगे फर्दर कहीं बार इनफर्टिलिटी भी हो जाती है, जिसका मतलब है कि कंसीव करने में, प्रेग्नेंट होने में लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वहां पे भी, ऐसे केसेस में भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। मेरे क्लिनिक पे भगवान की कृपा से बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कंसीव कर पाई हैं आफ्टर माय ट्रीटमेंट। सो यस, होम्योपैथी पीसीओएस में भी बहुत अच्छा काम करती है। मैडम, मेरा एक सवाल और है बनता है कि आजकल जो जनरल कॉमन सी चीज हो गई है कि गुर्दे में पथरी का होना, तो होम्योपैथी में उसकी क्या ट्रीटमेंट है आपके पास?
गुर्दे की पथरी ऐसा नहीं है कि लेडीज में ऐसी समस्या आ रही है, ये आपको ऐसा लग रहा है। ये हर किसी में है। ये भी गलत खान पीन की वजह से, पानी ना पीने की वजह से, उसकी वजह से हो जाता है। जेनेटिक फैक्टर भी रहता है। हाँ, गुर्दे की पथरी के लिए भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं। अगर रिपीटेड किसी को बार बार किडनी स्टोन्स हो रहे हैं या यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन पास करते टाइम जलन महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे सिम्टम्स के लिए या ऐसी समस्याओं के लिए भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है। मैडम एक और बीमारी चलती है कि बालों का झड़ना, बाल ज्यादा झड़ते भी हैं, किसी के बाल इतने ज्यादा वो झड़ जाते हैं कि हाथों में गुच्छा गुच्छा आ जाता है, उसका भी अपना कोई उपाय बताइए और ये क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बालों की समस्या, अगर लेडीज की बात करें तो उनको पीसीओएस की वजह से भी होता है। पीसीओएस जिन जिन फीमेल्स में देखा जाता है, उसमें क्या होता है कि हार्मोन का इम्बैलेंस की वजह से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। बाल इतना पतला हो जाता है कि ये जो हमारी स्कैल्प होती है वही दिखनी शुरू हो जाती है। ठीक है। उन केसेस में तो अगर फीमेल आ रही है तो हम उससे पहले पूरा टेस्ट जांच करवाते हैं, पता करते हैं कि पीसीओएस तो नहीं है कहीं, क्योंकि कारण अगर पीसीओएस तो पहले पीसीओएस को ठीक करना पड़ेगा, तभी उनकी बालों तक की समस्या ठीक होगी। और अगर मेल्स में ये समस्या आ रही है, छोटे यंग बच्चों में ये समस्या आ रही है, 19-19 20-20 साल के बच्चे आते हैं, लड़के आते हैं, ये पूरा पूरा एरिया उनका वो भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से हेयर फॉल होता है। तो हेयर फॉल का अगर कोई इशू है या हेयर ग्रोथ के लिए अगर हम बात करें तो होम्योपैथिक में इसका इलाज है। बाकी मेरे क्लिनिक पे हम जीएफसी पीआरपी के द्वारा भी बालों का ट्रीटमेंट करते हैं। जीएफसी और पीआरपी एक तरह का बालों का ट्रीटमेंट है जिसमें हम पेशेंट के ही ब्लड से लैब प्रोसेस के थ्रू उसको इंजेक्ट किया जाता है बालों के अंदर। मैम आज कब से आप बैठे हैं, जैसे मरीज आपके पास आए होंगे अपना मर्ज लेके, कोई एक ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट किया हो जो पुराना हो या ठीक ना हो पा रहा हो, आपके पास ठीक हो गया है, उसका इलाज कर दिया है आपने, उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे हमारे। अभी रिसेंट ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी। ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, मुझे इसीलिए ये वाली याद है क्योंकि अभी ये कल परसों का ही केस था। उस पेशेंट के फेस पे बहुत सारे वायरल वॉट्स थे। तो जब मैंने उससे पूछा, जब वो मेरे पास फर्स्ट टाइम आई थी, तो उन्होंने बोला कि एक सिंगल वॉट से शुरू हुआ था। वॉट्स आप समझते हैं, स्किन पे वायरल वॉट्स, छोटे छोटे मस्से जिसको बोलते हैं। एक सिंगल से शुरू हुआ, उन्होंने उसको कॉटरी करा लिया, जिलवा लिया किसी क्लिनिक से, तो वो और फैल गया। उनका पूरा फेस यहाँ तक फैल गया। अगर मेरे इंस्टा पेज पे या मेरे इंस्टा अकाउंट पे देखेंगे तो वो मैंने पेशेंट की बकायदा फोटो भी डाली हुई है। मेरा इंस्टा अकाउंट है डॉक्टर सोनिया पात्रा मनचंदा के नाम से। फेस फैल गया उनका और उनको लगा अब ये कैसे ठीक होगा। एलोपैथी पे वो जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो ऑलरेडी एक से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो वो मेरे पास आई, मैंने उनको बोला पेशेंस रखना। अब ये जो सब बातें करते हैं ना कि होम्योपैथी से इलाज बहुत धीरे होता है, तो यहाँ पे मैं ये भी क्लियर करूंगी कि होम्योपैथी इलाज धीरे नहीं है। वो भी जैसा जैसी बीमारी है उस हिसाब से इलाज है। जितना टाइम लगना चाहिए हर बीमारी को ठीक करने में उतना तो लगेगा ही। अब वो मस्सा मैं एक दिन में तो गायब नहीं कर सकती थी, धीरे धीरे। परसों जब वो पेशेंट मेरे पास आई, 1.5 महीने के अंदर मेरे पास उसकी फाइल है, मुझे उसमें सब मेंशन है किस दिन वो फर्स्ट टाइम आई थी और परसों की डेट भी मेंशन है। फेस बिल्कुल क्लीन हो चुका है, एक भी वॉट नहीं रहा। तो स्किन डिजीजेस में मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। आप बाकी मेरे अकाउंट पे देख सकते हैं। अदरवाइज पीसीओएस में जिनको कंसीव नहीं हो रहा होता, बच्चों के केसेस में भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। बच्चों को जो बार बार खांसी जुकाम, फीवर, ये जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, कोई ये नहीं जानना चाहता कि ये बार बार हो क्यों रहा है। तो मेरे पास ऐसे बहुत बच्चे आए हैं जिनका फिर मैं एक्सरे कराती हूँ तो उनको एक प्रॉब्लम निकलता है एडिनॉइड्स इनलार्जमेंट, जिसका एलोपैथी में अगर आप जाएंगे तो वो सिंपल सा प्रोसेस बताते हैं कि आप एडिनॉइड्स को ऑपरेशन के थ्रू निकलवा दीजिए। बट होम्योपैथिक में उसका भी इलाज है। हम एडिनॉइड्स इनलार्जमेंट का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। एडिनॉइड इनलार्जमेंट सिर्फ बच्चों में ही देखा जाता है, और अगर किसी बच्चे में एडिनॉइड इनलार्जमेंट होता है तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम, जुकाम बार बार रहने की प्रॉब्लम आती है। तो जिन बच्चों को बार बार ये समस्या लग रही है आपको कि हाँ हमारे बच्चे में बार बार खांसी जुकाम, ये मैं आपको रोकना चाहता हूँ, नजले से आपने की जिसे हिंदी भाषा में, सादी भाषा में अस्थमा कहा जाता है। अस्थमा अलग है। एक नजला बच्चों में जैसे बार बार रह रहा है, हल्का हल्का सांस लेने में दिक्कत है, रात को सोते टाइम
मुंह खोल के सोना, या दिन में भी आप देखोगे बच्चे मुंह खोल के बैठे हुए हैं, तो उनका अगर हम एक्सरे कराते हैं तो उनके एडिनॉइड एनलार्जमेंट दिखती है एक्सरे में, और फिर उसका इलाज बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर वो बढ़ते बढ़ते कहीं बार कानों तक पहुंच जाता है, हियरिंग प्रॉब्लम्स कर देता है, सुनने में प्रॉब्लम्स कर देता है। तो उस केसेस में भी होम्योपैथी का बहुत अच्छा इलाज है। और मुझे खुशी होती है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि आपने ही ये मर्ज पकड़ा, नहीं तो सब खांसी जुकाम की दवाई देके भेज देते। मैडम आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि आप हमारे डीपीसी के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी ओर से? का शुक्रिया जिन्होंने इतना मुझे लायक समझा। मैं इतना ही कहूंगी कि जिन लोगों को लगता है कि होम्योपैथी से इलाज धीरे है, तो धीरे नहीं है। आप एक बार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके तो देखिए, आपको पता चलेगा कि बिना साइड इफेक्ट्स के भी बीमारियों का इलाज किया जाता है। हाँ, जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं, यहाँ पे होम्योपैथिक नहीं कर सकती, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जहाँ कॉम्प्लिकेशन हो गई, जहाँ बात बढ़ चुकी है, अब हम नहीं कुछ कर सकते, ऑपरेशन की ही नीड है, तो वहां पे मैं क्लियर कट पेशेंट को अच्छे से समझाती हूँ, बकायदा डॉक्टर तक समझाती हूँ कि इन डॉक्टर के पास चले जाए। डॉक्टर भी रेफर करती हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट से कुछ झूठ बोल के नहीं, क्लियर कट जहाँ पे हमें लगता है होम्योपैथी यहाँ पे वर्क करेगी, वहीं पे ही मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हूँ। दूसरा, मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगी कि बालों के लिए भी बहुत अच्छा इलाज है। अगर आप बालों से बहुत परेशान हैं, झड़ना, ग्रोथ नहीं हो रही, तो एक बार क्लिनिक पे आए, बात करें। बात करने के कोई पैसे नहीं है, सिर्फ दवा के पैसे हैं। और अभी अक्टूबर तक मेरे क्लिनिक पे कोई कंसल्टेशन फीस नहीं है, उसके बाद हम कंसल्टेशन स्टार्ट करेंगे। अभी अक्टूबर तक इट्स फ्री, सिर्फ मेडिसिन के चार्जेस लगते हैं। बाकी अ, हमेशा से हर मंगलवार को मेरे क्लिनिक पे कंसल्टेशन हमेशा फ्री रहेगी, सिर्फ दवा के ही पैसे लगा करेंगे। आप बालों की समस्या हो, स्किन की समस्या हो, आए, बात करें, बात करने के कोई पैसे नहीं है। बस मेरा क्लिनिक है नुमाइश कैंप भारत माता चौक में, डॉक्टर सोनिया मनचंदा। मुझे सहारनपुर में प्रैक्टिस करते हुए अभी 4 साल हुए हैं। वैसे मैं करनाल भी प्रैक्टिस करती हूँ, करनाल में मुझे प्रैक्टिस करते हुए 10 साल हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जो है रेगुलर यहीं पे रह रही हैं, ये कोई दिन आपने ऐसा रखा हुआ है कि आप जिससे मरीजों को मिलने में आसानी हो? रेगुलर मैं सुबह 11 से, बाकी संडे नहीं होती क्योंकि संडे मुझे करनाल क्लिनिक जाना होता है। सहारनपुर क्लिनिक मेरा रेगुलर है, मैं यहीं पे ही होती हूँ। सुबह मॉर्निंग में 11 to 2 और इवनिंग में 6 to 9। थैंक यू। हम बात कर रहे थे मैडम डॉक्टर सोनिया मनचंदा जी से।